जो है उसको कवर किया मिंट ने। मिंट के अलावा और भी समाचार पत्रों ने जो है इसको कवर किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी जो है वो चर्चा है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने जो है एक चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी ऐसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत जल्द एक ऐसी गर्मी का सामना करेगा जो भारत के जो लोग होंगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ठंडी के दिनों में गर्मी की बातें क्यों हो रही है। ये बात क्यों हो रही है कि ठंड के समय में भारत एक ऐसी गर्मी का सामना करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये रिपोर्ट कह रही है किसकी? वर्ल्ड बैंक की। इंडिया टू सून सफर हीट वेव्स दैट ब्रेक ह्यूमन सर्विलिटी लिमिट। तो अगर पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अगर क्लासेस के लिंक को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा और इस टॉपिक को एकदम ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बातें आपके दिमाग की बिजलियां दिमाग में जो है ना बहुत तेज झंझनाहट पैदा कर देगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत जल्द एक ऐसी भीषण गर्म हवाओं, जिसको कि लू की बात करते हैं। आप लू समझते हैं, सभी समझते होंगे लू, और लू को महसूस भी किया होगा आपने। तो भीषण गर्म हवाओं का सामना करने वाला है और इस प्रकार के भीषण गर्म हवाओं को सामना करने वाला भारत जो है वो विश्व का पहला देश बन जाएगा। और इतना ज़्यादा भीषण गर्म हवा यानी कि लू बहेगा कि व्यक्ति जो एक इंसान है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर होगा। अब इसी के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी चर्चा है और गर्मी का टॉर्चर जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो दोस्तों, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, इस नाम से जो है वो रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में इस रिपोर्ट का नाम है भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर। इस टाइटल के साथ, इस शीर्षक के साथ जो है वो रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्मी का सामना कर रहा है और जल्द ही ये गर्मी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आमतौर पर जब हम गर्मी की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्च अंत से लेकर जून जुलाई तक का जो एक मौसम होता है वो भारत में गर्मी का सीजन होता है। लेकिन आपने पिछले 2 वर्षों से देखा होगा कि भारत में जो गर्मी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है वो फरवरी में ही देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे सर फरवरी में कहाँ गर्मी आता है सर? आप महसूस कीजिए 2021 की गर्मी 2022 के फरवरी को, 2021 के फरवरी को, और आप याद करोगे 2021 और 2022 के फरवरी को, तो आपको याद आएगा कि आप फरवरी अंत आते आते आपने पंखे चलाने शुरू कर दिए थे, आपके घर में पंखे चलने लगे थे। और अप्रैल का जो महीना था, उस अप्रैल के महीना में आपको लू महसूस होने लगा था। मार्च के अंत यानी कि 2022 के मार्च के अंत में आपको बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने लगे थे, जो कि अमूमन अप्रैल अंत में आते हैं, यानी कि 1 महीने पहले ही हमें चक्रवात का सामना करना पड़ा था बंगाल की खाड़ी में। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में अप्रैल 2022 में भारत के अंदर जो लू चलने लगी थी, यानी कि भारत जो लू का सामना करने लगा था, भारत लू के चपेट में आ गया था, उस पर पूरी बात की गई है। और इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2022 का जो समय है, यानी कि आज से 6 महीने पहले के समय के बारे में, 8 महीने पहले के समय के बारे में बात करें तो ये कहा गया है कि जो आम जनजीवन है वो आम जनजीवन ठहर सा गया था, रुक का गया था। और राजधानी दिल्ली का जो अप्रैल 2022 का जो तापमान था दोस्तों, वो 46 डिग्री पहुंच गया था। अब समझिए कि अप्रैल में तापमान दिल्ली का जो है वो 46 डिग्री था, और ये एक क्या है, बहुत ही चिंता की बात है। ये गर्मी का टॉर्चर के नाम से आपको रिपोर्ट दिख रही है, जिसमें कि हम राजस्थान में चुनाव आप देखें तो ये जो आपको हाईएस्ट टेम्परेचर दिख रहा है, जिसमें बीकानेर का 42.2, फलौदी का 45.2, फलौदी का 45.2, बाड़मेर का 45.1, श्रीगंगानगर का 44.7, जैसलमेर का 44.3, पिलानी के 44.2, ये आपको रिपोर्ट जो है वो देखने को मिल रही है। ये टेम्परेचर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है।
तो कुल कहने का मतलब ये है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात में भी आपको, बिहार में भी आपको और उड़ीसा में भी आपको जो है ये कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसमें गुजरात में सुरेंद्र नगर एक जगह है जहां 44.4 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद में 44.2 डिग्री सेल्सियस, बिहार में बक्सर का जो है वो 44.7, नवादा का 44, उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो झारसीगुड़ा जो है वो 44 डिग्री, तेलंगाना में आदिलाबाद जो है वो 44.3 डिग्री के आसपास जो है वो आपको तापमान देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बातें ये कही गई हैं कि अप्रैल 2022 के महीने में ही हमने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखा था, जिसमें राजधानी दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री सेल्सियस देखा था। मार्च का महीना, जिसमें हम कहते हैं कि मार्च का महीने में अभी गर्मी की सुगबगाहट नहीं होती है, लेकिन उसके पहले ही हम मार्च के महीने में हम क्या देख रहे हैं कि जो तापमान है इस तापमान में बहुत ही अधिक वृद्धि देखने को मिली थी। और इतिहास में अगर देखा जाए तो जो मार्च का महीना है 2022 का, वो सबसे गर्म महीना जो है वो रखा गया। एक रिपोर्ट और आई थी दोस्तों, और रिपोर्ट जो है वो तिरुवनंतपुरम, जो केरल सरकार के साथ साझेदारी करके विश्व बैंक के द्वारा जो है वो 2 दिवसीय जो है वो शिविर रखा गया था। और 2 दिवसीय शिविर जो रखा गया था, उस शिविर में जो है ये पूरी की पूरी बात हुई थी, जिसमें भारत की जलवायु और भारत के विकास के ऊपर जो चर्चा की गई थी, और उसमें भी इसके ऊपर जो है वो बात की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर जो बात की गई थी वो यही कहा गया था कि भारत जो है वो जल्द ही जो है वो लू की तीव्रता की उस सीमा को पार कर जाएगा जिससे इंसान जो है वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस रिपोर्ट में एक बात और भी कही गई थी कि 2022 के अलावा 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में जो अगस्त 2021 में आईपीसीसी यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की जो बैठक हुई थी, उसमें जो इसकी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो आने वाले 10 वर्षों में अगर हम बात करें तो आने वाले 10 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो भीषण लू से जो है वो चलेगा। इसके अलावा G20 का जो आपका क्लाइमेट रिस्क एटलस जो जारी हुआ था, उसमें भी इस बात को आगाह किया गया था कि जिस प्रकार से कार्बन एमिशन हमें देखने को मिल रहा है आने वाले वर्षों में, यानी कि 2036 से लेकर 2065 तक अगर हम बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो लू चलने की जो आशंका है वो अब की तुलना में अगर हम बात करें तो 25% के आसपास जो है इसमें हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये सारी बातें जब मैं आपके सामने कर रहा हूं तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर इस लू चलने से क्या दिक्कत है। दोस्तों, मौसम में जब भी परिवर्तन होता है, आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर और भी चलूंगा, आप जान रहे होगे दोस्तों कि फरवरी के महीने की अगर हम बात करें, इस साल के फरवरी के महीने, तो फरवरी के महीने में आपको 24 फरवरी या फरवरी के महीने को अगर आप ध्यान देंगे तो फरवरी के महीने में आपको रशिया यूक्रेन के बीच का वार याद आएगा। रशिया और यूक्रेन की बात करें दोस्तों तो दोनों जगह हम देखें तो गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में वॉर की शुरुआत हुई, गेहूं का जो निर्यात अन्य देशों में, जो कि कुछ यूरोपियन देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, जो कि यूक्रेन के ऊपर गेहूं के लिए निर्भर हैं, उनके लिए एक नए जो हैं वो निर्यातकर्ता की आवश्यकता पड़ी। एक नया जो है वो ढूंढना पड़ा कि हम कहाँ से आएँ, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो ऑप्शन नज़र आया, जो विकल्प नज़र आया, वो आया था भारत। आपको याद होगा कि फरवरी मार्च के समय में भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो है वो अनाउंस भी कर दिया था कि हम जो हैं वो गेहूं का निर्यात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे अप्रैल आया और भारत में गेहूं का जो उत्पादन स्तर जो है जो सोचा गया था उससे कम हुआ, तो फिर उसके बाद मोदी साहब ने जो है जो घोषणा की थी उस घोषणा को उन्होंने पीछे भी ले लिया। उस घोषणा से जो है वो पीछे भी हट गए। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने में जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिला, तापमान में जो वृद्धि हुई, इसके चलते गेहूं का फसलों का उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होना चाहिए। यानी कि भारत में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से अगर तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो कई सारी समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है खाद्य संकट की। दूसरी समस्या के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरी समस्या जो है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि इस रिपोर्ट में बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि अगर इस प्रकार से तापमान में परिवर्तन होता है, अगर लू चलता है, तो क्या होगा, भारत में 3.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जो हैं वो छीन जाएंगी।
यानी कि बढ़ती हुई गर्मी के चलते क्या होगा कि जो उत्पादकता होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा कम, और इससे चलते जो है कि 75% जो वर्क फोर्स है, यानी कि लगभग 38 करोड़ लोग जो हैं वो 38 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां वातावरण गर्म रहना पड़ता है, और कई बार जो होता है कि ये गर्म वातावरण जो है एक खतरनाक तापमान के स्तर पर लेकर जाएगा, और जिससे क्या होगा कि कई सारे लोगों को जो है एक बहुत ही मुश्किल जीवन को जीने के लिए परेशान होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और समझ में अगर आ रही है तो कृपया करके अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और कुछ कहना है तो कमेंट में कह भी सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टिकोण से जो है वो अति 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस प्रकार से जो है वो तापमान में परिवर्तन का मानव के जीवन पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हमारी ये चर्चा जो है वो चल रही है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये कहा गया है कि 2030 तक, यानी आने वाले 6-7 साल की बात अगर हम बात करें तो इससे ये कहा गया है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होगा, उत्पादकता में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 8 करोड़ लोगों को जो है वो नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। ठीक है ना, 8 करोड़ लोगों को जो है वो नौकरी से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा, जिसमें केवल भारत की बात की गई है तो 3.5 करोड़ लोग जो हैं उनकी नौकरी जो है वो जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में जो पूरी की पूरी बात की गई उसमें ये इंगित किया गया है कि जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है तो भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ होता है दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया के देश, जहां इस गर्मी का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और गर्मी का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा, इससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो लोगों की उत्पादन क्षमता है या उत्पादक जो समय है उस पर भी कमी। एक आंकड़ा जो आया है उससे ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से अगर तापमान में वृद्धि होगी तो जो लोगों की श्रम करने की जो घंटों को अगर लेंगे तो लगभग 101 अरब घंटे जो हैं वो क्यों बर्बाद हो जाएंगे गर्मी के कारण। 101 अरब घंटे का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति जिसकी कार्य करने की क्षमता मान लीजिए कि एक नॉर्मल तापमान में 8 घंटे की होगी, हो सकता है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते वो 4 घंटे या 5 घंटे से अधिक काम ही नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक समस्या जो है वो होगी। अब इस रिपोर्ट पे अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट पर वैश्विक प्रबंधन सलाहकार फर्म यानी कि मैकेंजी एंड कंपनी, जिसके बारे में आपने पहले भी मेरे साथ करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस कंपनी का नाम सुना होगा, जिसका नाम है मैकेंजी एंड कंपनी। तो मैकेंजी एंड कंपनी ने जो है एक विश्लेषण करके एक रिपोर्ट लाया है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से और उमस पड़ने से क्या होगा कि श्रम शक्ति का नुकसान देखने को मिलेगा। और इस श्रम शक्ति का अगर नुकसान देखने को मिलेगा तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 150 से लेकर 200 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है वो नुकसान पहुंचेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ये आंकड़े दिए गए हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब मान लीजिए गर्मी आ रहा है तो गर्मी में आप थोड़ा सा ये सोचिए कि क्या जितना काम आप इस मौसम में कर ले रहे हैं या जितना काम आप फरवरी मार्च के समय कर लेते हैं, है ना, उतना ही काम आप क्या जून के मौसम में कर लेते हैं? बताइए, क्या गर्मी में भी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करता है या फिजिकल वर्क करता है, क्या बहुत तपती जब 45, 48, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जब वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो क्या उसके कार्य करने की क्षमता भी उतनी ही होती है जो कि इस समय है? प्रश्न आप ही से है, जवाब आप ही के पास है, जवाब आप ही देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो तापमान बढ़ रहा है उससे असर क्या होगा? तो तापमान जब बढ़ेगा तो आप जानेंगे कि कई सारी बीमारियां जो हैं उपज होंगी, जानवरों को ऊपर भी नुकसान होगा, इंसानों के ऊपर नुकसान होगा, प्रकृति के ऊपर नुकसान होगा, फसलों के ऊपर नुकसान होगा, कई सारी बीमारियां होंगी, है ना। तो आप जानते हैं कि इससे सीनियर सिटीजन्स को, चिल्ड्रन को, एथलीट्स को या बाहर आउटडोर जो भी काम करने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। अब ज़्यादा गर्मी जब लग जाएगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है तो पसीना निकलना बंद हो जाता है, ड्राई हॉट रेड स्किन हो जाएगा, हेडक हो जाएगा, पिन पॉइंट पिपल्स हो जाएंगे,
उल्टियाँ होने लगेगी, व्यक्ति जो है विक्षिप्त होने लगेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप देखते हैं कि चक्कर खा के लोग जो है वो गिरने लगते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, अल्कोहल और कैफीन से दूर रखना होगा, समय समय पे जो है वो इस बाथ लेना पड़ेगा, आउटडोर काम जो है वो कम से कम करना होगा। और आउटडोर काम अगर कम से कम कर रहे हैं तो जो भी आउटडोर काम करने वाले जो श्रम हैं वो श्रम शक्ति का जो है वो क्षय होगा, वो श्रम शक्ति खराब होगा। ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते हम क्या देखेंगे कि नुकसान जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, ये आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कैसा लगा ये रिपोर्ट जरूर बताइएगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के संबंध में ये टॉपिक था। उम्मीद करूंगा कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।